वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों मैं गुरजीत मल्ली श्री मुक्तसर साहब तो दोस्तों आ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ RSS ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ करियो। अभी मेरा नाम जरनैल कौर है जी। पहले हमारी पीढ़ियाँ जो क्रिश्चियन बनी, गरीबी और जो कुछ वहाँ सहने के लिए था, तो क्रिश्चियनिटी ने वहाँ पे पढ़ाया, लोगों को कुछ सुविधाएं दी, जिसकी वजह से लोग वहाँ क्रिश्चियन बने। हमारा परिवार भी उसी में क्रिश्चियन बना। जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म जो है वो विदेश से आया है, लोगों ने विदेश से इसको पालन किया है। तो हमारे गुरुओं ने जब हमारे देश में ही इतने हमारे लिए कर्म किए हैं, इतने बलिदान दिए हैं, तो फिर हम बाहरी को क्यों देखें। मैं यीशु मसीह की बुराई नहीं करती, उन्होंने जो किया अपने जीवन में उन्होंने विदेशों में किया। हमारे गुरुओं ने जब हमारे देश में हमारे लिए इतना किया है, तो फिर हमें अपने गुरुओं के पास आना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना है। बात सत्य की होनी चाहिए। मैंने देखा जैसे गुरु साहब के नाम पर सिंगू बॉर्डर पे कैसे सब इकट्ठे हो जाते थे, और फिर कोरोना काल में भी देखा कि सभी किसान, मैं भी किसान परिवार से हूँ, मैं किसान होने के नाते 20 सालों से हमारे ऊपर बहुत सारे जुल्म हुए हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो उन जुल्मों से लड़ने के लिए संघर्ष करते रहने के बाद भी मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रही थी, बहुत अकेलापन महसूस कर। पर अब मैं सिक्की में आने में मैं 1.25 लाख हूँ, मैं महसूस करती हूँ इस चीज़ को। बाबा जी ने जब मेरा नाम लिया बाबा जी ने जब मेरा नाम दिया जरनैल कौर, आज भी मेरे घर पुलिस आती है, परेशान करते हैं, गौर सरकारी कर्मचारी परेशान। मैं महसूस करती हूँ कि जरनैल सिंह ने कितना संघर्ष किया होगा, मैं उनको अपने साथ महसूस करती हूँ, मैं आपको वो चीज़ बता नहीं सकती। तो मेरे अंदर वो ताकत आ रही है ना, अपनी मिट्टी से जुड़ने की ताकत आ रही है। तो सिक्खी का यही है, सिख बाबा जी ने बताया सीखते रहो। बाबा जी ने मुझे कुछ नहीं बताया सिक्खी के बारे में, उन्होंने बोला जो कुछ तुम आओ देखो सीखते रहो, बस सीखते रहना ही सिक्खी। मैंने जो देखा वहाँ पर, मैंने खुद बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे भी सिंगनी सजना है। बाबा जी ने बोला कि तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे पति बच्चे, गांव के जो समाज के लोग हैं, वो तुमको ऑब्जेक्शन करेंगे, कुछ बोलेंगे, सवाल करेंगे, फिर तुम वहाँ जाके बाणा उतार दोगी। तो फिर मैंने बोला बाबा जी आप मेरे घर में बात कर लीजिए, मैं वीडियो कॉल से आपको बात करवाती हूँ। फिर मेरे बेटे से बात किया, मेरे पति से बात किए, और एक बेटा है वो अभी लॉ कर रहा है, उससे भी बात किए। तो सब ने बोला कि अगर मुझे सिंगनी सजना है तो वो सारे भी सिंह सज जाए। कालजोत सिंह मम्मी के पीछे नहीं, मैं अपना चलता, मैं अपनी सोच है, अपने मन से मैं अमृत छक गया। बाकी धर्मों में लोगों को हर जगह गुलाम बना कर ही रखने का दिखा गया, लेकिन गुरु साहब ने सिक्खी में इतनी आज़ादी दे दी कि आप कुछ भी करो, आप अपने मन के अपने मालिक खुद हो। ये चीज़ जी बहुत बड़ी लगी। उस धर्मों में जैसा बताया जाता है ना वैसा होता नहीं है। बाहर लोग वैसे नहीं होते, लोग धर्मों में कुछ भी बोलते हैं लेकिन वो वैसे नहीं होते, वो धर्म गुरु ही उनको दबा के रख देते हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗਣਾ ਆ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫਿਰ ਚੋਲਾ ਤੇਜ਼ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ।